सबका कल्याण है। जय गुरुदेव महान, करते सबका कल्याण है। जय। आज देश और दुनिया, समाज में अनेकों परेशानियों की मुख्य कारण अपने समाज में जब से गुरुओं की कमी या कहें हमारे अंदर की भक्ति गुरुओं के प्रति कम पड़ने लगी, तब से अपने समाज में नैतिकता का पतन आरंभ होने लगा। कोई भी माता पिता अपने बच्चे को गुरुओं के सानिध्य में, मंदिरों में या कहें तत्वदर्शी महापुरुषों के सानिध्य में ले जाना नहीं चाहता। कहते हैं कि अभी हमारे बच्चे का उम्र क्या मंदिर जाने का हुआ, हमारे बच्चे का उम्र क्या आश्रम जाने का हुआ, क्या हमारे बच्चे की उम्र संतों के सानिध्य में जाने का हुआ। और जब वही बच्चे धीरे धीरे अपने ही माता पिता के कल्पना के, सोच के विपरीत जब जाने लगते हैं, तो दुनिया की हर चीज सामने आने लगता है। स्वजनों, भक्त तीन प्रकार के होते हैं। पहला भक्त जो एक परमात्मा, एक गुरु के सानिध्य में रहता है। दूसरा विभक्त जो बटा हुआ रहता है, जो दुर्गा जी को भी पूज लेता है, हनुमान जी को भी पूज लेता है, शंकर भगवान को भी पूज लेता है, काली मां को भी पूज लेता है, सरस्वती जी, लक्ष्मी जी, हर देवी देवता। कहने का मतलब जो बटा हुआ है, एक जगह स्थिर नहीं है, जो एक ईश्वर के सानिध्य में, एक किसी महापुरुष के सानिध्य में जो स्थित नहीं है, वो भी भक्त है। और तीसरा नंबर कम वक्त। कम वक्त का मतलब है कि जिसके पास भक्ति के लिए समय ही नहीं है। और जब भक्ति के लिए समय नहीं होता है, तो वह क्षण समझिए दुनिया के लिए वो बहुत ही खतरनाक स्थिति होती है, जहां हमारे समाज का उत्थान, हमारे बच्चों के उत्थान, हमारे परिवार के उत्थान में बाधा उत्पन्न करती है। बहुत सारे समाज में ऐसे लोग देखे जाते हैं कि जरूरत पड़ने पर, कोई कठिनाई आने पर, कोई परेशानी आने पर बहुत सारे भगवान, बहुत सारे गुरु के शरण में जाने की इच्छा जताने लगते हैं। लेकिन चूंकि कहा गया है ना कि दुख में की हुई प्रार्थना जल्द स्वीकार्य नहीं होती। प्रार्थना सदैव अगर हम सुख में करते रहें, तो निश्चित ही ईश्वर के यहां हमारी जो प्रार्थना है वो स्वीकार्य हो। मैं एक अध्यापक हूं, मैं अक्सर विद्यालय में बच्चों को यह सोचकर कोशिश करता हूं कि वे अच्छा बने, ताकि अगर वे अच्छा बने तो शायद मेरा भी शायद बच्चा अच्छा बन सके। क्योंकि कहा गया है ना कि अगर हम दूसरे की भला करें तो अपना भी भला हो सकता है, क्योंकि भला का उल्टा ही तो लाभ होता है। और अगर हम दूसरे बच्चों की, दूसरे समाज के हर वर्ग में अगर हम लोग प्रयास करें कि हम अपने ही बच्चे को नहीं, हम अपने पड़ोसी के भी बच्चे की गलती देखें, अपने बच्चे के दोस्त की भी गलती देखें, तो उसको हम सुधारने का प्रयास करें, तो निश्चित ही अपना बच्चा भी बेहतर होता चलेगा। लेकिन स्वजनों, आजकल
बच्चे ही थोड़ी गड़बड़ियां नहीं करते। आजकल के गुरुजी भी सरल नहीं होते, और इसका मैं अगर चर्चा करूं तो एक गुरुजी के 2 शिष्य थे, और दोनों ही बेहद ही आलसी। एक बार गुरुजी ने स्नान वगैरह करके चौकी पर बैठ गए पूजा करने के लिए। तो उन्होंने एक शिष्य से कहा कि ऐसा करो कि जाओ तुलसी जी का पत्ता उतार लाओ, मीन्स तोड़ लाओ। अब जब गुरुजी ने ऐसा कहा तो शिष्य ने क्या कहा कि गुरुजी हम तो तुलसी जी को पहचानते ही नहीं है। तो अब तो दूसरा शिष्य सोचा कि हो सकता है कि अभी नहीं पहचानते का बहाना कर दिया तो कहीं गुरुजी हमको ही भेजे। तो वो क्या कहा, गुरुजी वो तुलसी जी का पत्ता जो है वो केले के पत्ते जैसा होता है ना। तो गुरुजी ने कहा कि लग रहा है कि तब तुम भी नहीं पहचान। तो कहा हम तो यही जानते थे कि ऐसा ही होता है। तो तब फिर गुरुजी ने कहा कि ऐसा करो, तुम लोग तो पहचानते नहीं, ऐसा कि मैं तख्त पे बैठ गया हूं, मैं तो अब उठूंगा नहीं, तुम लोग दोनों बागीचे में तख्त ही उठाकर ले चलो, मैं वहीं से देख करके तुलसी जी का पत्ता तोड़ लूंगा। अब दोनों शिष्य सोचे गजब फंसे, इससे अच्छा तो तुलसी जी का पत्ता ही तोड़ लाते। अब बेचारे दोनों अपने कर्म पे प्रायश्चित करते हुए गुरु जी के तख्त को दोनों तरफ से उठा करके बागीचे तक ले और ले गए। फिर वहां गुरु जी ने धीरे से तुलसी जी के पत्ते को उतारा और फिर अपना भजन या कहें पूजा आरंभ किया। तो ऐसे शिष्यों का दंड भी इस प्रकार से ऐसे गुरुओं द्वारा दी जाती है। फिर भी हम कहते हैं कि जो जीवन में जो छात्र, जो बच्चे अपने गुरु के संकेत से नहीं सुधरते, उनको ही शायद जीवन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, और वहीं पर समाज को भी नुकसान होता है। अतएव सज्जनों, मैं निवेदन करता हूं कि आप ही नहीं, आप अपने बच्चों को भी महापुरुषों के सानिध्य में ले जाने का प्रयास करें, और जिससे हमें कभी भी ऐसी स्थिति न आए हमारे जीवन में कि जिस वक्त हम सोचें कि शायद इसको हम और इसके लिए कोशिश किए होते तो और बेहतर होता। इन्हीं शब्दों के साथ आज